अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वह सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुताल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है, तो वह नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया, तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वह गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि यह वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। यह अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया, हम पर भी आएगा। जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफिरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मशरूफ हो गया। यह अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिर